Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav today announced a new initiative to promote Swadeshi and appealed to the people to adopt Swadeshi. The Chief Minister said that the spirit of Swadeshi is linked to our Sanatan culture, such as the rainy season crops grow naturally. Similarly, the idea of Swadeshi is also deeply embedded in the society. The Chief Minister, while referring to the increasing number of devotees in Mahakal Lok and the tiger openly seen in Bhopal, said that all this is a symbol of richness of the state's culture and biodiversity. On this occasion, he made a big announcement to promote Swadeshi employment. मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद एवं स्वदेशी जागरण मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में माननीय उपाध्यक्ष मोहन नागर जी अभी हमारे बीच में अध्यक्ष जी तो गए, लेकिन हमारे स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय संगठक माननीय कश्मीरी लाल जी भाई साहब, आपको प्रणाम करता, आपका अभिनंदन करता हूँ। माननीय आर सुंदरम जी, अखिल भारतीय संयोजक स्वदेशी जागरण मंच, आपका भी अभिनंदन स्वागत। डॉक्टर बकुल लाड़ जी और मंच के सामने मौजूद आप ही सम्मानीय अतिथिगण, स्वदेशी जागरण मंच और इस पूरे विचार के साथ स्वदेशी से ओतप्रोत भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मित्रों, आज एक साथ दो सुखद संयोग है। आज राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस भी है। मेरी अपनी ओर से स्वदेशी के इस स्वावलंबन वाली कार्यशाला में उस भाव के आधार पर ये हमको ज़्यादा सार्थकता प्रदान कर रहा है, उसकी भी मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब आज का समय तो इतना अच्छा है, वैश्विक स्तर पर हमसे ज़्यादा हर एक कोई देशवासी इस बात को समझ रहा है कि आज के दौर में स्वदेशी के भाव को कभी कभी जैसे वर्षा ऋतु का लाभ मिलता है कि हमारे यहाँ आम समय की फसल के बजाय वर्षा ऋतु की फसल स्वतः केवल बीज डालने की जरूरत है, बाकी परमात्मा अपने आप बढ़ाता है। आज का अनुकूलता देश भर में ये है कि जैसे हमारे स्वदेशी के बीज का अपने आप दिख रहा कि फलता फूलता माहौल, वातावरण, और हमारी उस भावना के बलबूते पर हमसे ज्यादा हमारे विरोधी भी चिंतित नजर आ रहे हैं। उनको समझ नहीं पा रही कि करे तो करे क्या करे। लेकिन ये बात भी सही, सारे उलझे सुलझे प्रश्नों का उत्तर केवल एक हमारे लिए है, ये जो स्वदेशी की भावना है और परमात्मा की दया है। हमारा कल्चर शुरू से ही एक इस बात से ही चलता है। सनातन संस्कृति के आदिकाल के समय से हमारे गांव आत्मनिर्भर, गांव के अंदर मैं जब 1992 के समय विद्यार्थी परिषद के सील प्रोजेक्ट में गया था, एक महीने जब हम अपने ट्राइबल के बेल्ट में घूमे थे, सच में मैं पहली बार उसमें आश्चर्य से डूबा कि उन्होंने कहा हम केवल नमक लेने नीचे जाते हैं। मेरे थोड़ा, हम अपन मालवा के लोग थे, हमने कहा नमक लेने जाते हैं, बोले हाँ कुछ भी नीचे से नहीं लाते, बल्कि गांव के गांव भी, उनका ऐसा कहना कि ये जो गांव हमारे जहाँ हम रहते हैं उस गांव के आसपास में जंगल, थोड़ी जमीन बना करके 10-15 साल उसमें रहते हैं, बाद में गांव का गांव शिफ्ट हो जाता दूसरे जगह और वो आनंद से रहते। तो हमने कहा ये कैसे? बोले हम कपड़े भी बना लेते, कपड़े भी सब बुन लेते थे, बाकी फसल सब्जी, बाकी अपनी सारी दुनियादारी केवल नमक के लिए नीचे जाते थे। तो ये वाकई हमारा कल्चर कितना अलग प्रकार का कैसा था। और गांव के गांव अंदर हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों के भरोसे से जिसकी आवश्यकता जो है वो सब गांव में मिलता था। और ये आज के दौर में अब थोड़ी टेक्नोलॉजी बदली है, तो भी भारतीय टेक्नोलॉजी धूम मचा रही कि नहीं मच रही। हमसे ज्यादा पाकिस्तान से पूछना चाहिए कि क्या हाल है हमारे स्वदेशी के, वो प्रमाण पत्र देगा जिसके भरोसे से हम अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, और ये एक बार नहीं, ये हमेशा कितना आनंद आता है जब हमारे अपने मिसाइल मैन का जमाना याद करें कि हमारे अपने प्रतिभा के बलबूते पर कितना अच्छा लगता था जब वो बात आती थी, एक परमाणु का धमाका हुआ और कुछ विदेशी लोगों ने संपर्क किया, अटल जी ये नहीं चलेगा, दूसरे दिन फिर हो जाता है, फिर वो दूसरे दिन बात होती है, अटल जी ये नहीं चलेगा, तीसरे दिन फिर हो जाता है। बोल नहीं रहे थे, हमारे बम बोल रहे थे कि भारत का स्वाभिमान कहाँ जा रहा है, ये एहसास होता है। ऐसे ही हमारे अपने देश के अंदर ये आज का समय भी ऐसा है।
हमारे उस भाव को समझने के लिए हमारी भी अलग अलग नीतियां बोल रही है। बोल कुछ नहीं रहे, जो जिसको करना करो, लेकिन चलो हमारे पास और भी तो विकल्प है, और ये विकल्प ही स्वदेशी। हमारी अपनी प्रतिभा के बलबूते पर इस देश ने अपनी जो भी एक पहचान बनाई, और खास करके कृषि क्षेत्र में हमारे सभी प्रकार के लघु उद्यमियों को बचाने के लिए जिस ढंग की लड़ाई अभी देश लड़ रहा है, वाकई ये स्वदेशी से ओतप्रोत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, श्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, हम कभी सुनते थे, समझते थे, और आज के इस दौर में हमारे देश को जब तीसरी आर्थिक ताकत बनने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और सच में इसमें देश के अंदर सबसे बड़ा योगदान तो हमारी जीवन शैली का है। ये बात सही है, सरकारों की अपनी भूमिका होती है, सरकार की पॉलिसियां होती हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसियों के साथ समाज की जागृति जो चाहिए, और समाज की जागृति का जो अपना अंदर का कल्चर है, उसके आधार पर हम सदैव इन सारे संघर्षों से निकल के बाहर आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ स्वदेशी के माननीय आज मोहन नागर जी को बधाई देता हूँ। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा 1 साल हो गया, 365 में ऐसा लगा कल की बात, हाँ अभी अपॉइंट करा, लेकिन आपके माध्यम जब आपका साल कहता हूँ तो मेरे तरफ भी आती बात कि ये भी बड़ा हो गया। मेरे को ध्यान में आ रहा कि अच्छा मेरा भी 1.5 साल से ऊपर हो गया। और इसमें लोकसभा भी हो गए, सारी हमारी आम सभा लोकसभा सब चल रही है। मैं मान के चलता हूँ कि ये आज माननीय कश्मीरलाल जी भाई साहब यहाँ मौजूद है, सुंदरम जी मौजूद है, और मुझे बताया गया कि कई सारे हमारे गोष्ठी में वक्तागण भी अपने अपने विचार रखने वाले हैं। जैसे मैं अपनी ओर से आप सबका मध्य सरकार की ओर से भी अभिनंदन करता हूँ, और ये विचार जरूर देता हूँ कि आपने और आपके सबके भाव से आज का समय वाकई ये और सार्थक है। आज़ादी के पहले से स्वदेशी के भाव के बलबूते पर हमने अंग्रेजों से भी लड़ाई लड़ी, और समाज को भी जागृत करने का एक बड़ा संघर्ष का इतिहास है। और स्वदेशी के भाव में ये अवरोध आते रहते, ये अवरोध समय अपने आप ठीक कर देता है। हमने आज़ादी की लड़ाई में भी जब तक गणपति जी नहीं आए थे तब तक आनंद नहीं आया था। गणपति जी के आने के बाद बाल गंगाधर तिलक ने जो लड़ाई लड़ी थी, तो वो स्वदेशी की भावना देश भर में ओतप्रोत हुई, और अभी भी गणेश जी का ही समय चल रहा है। तो मैं मान के चलता हूँ ये धूमधाम चलती रहेगी, इसका आनंद आता रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर विनम्रता के साथ कि मुझे एक नीचे की बीसी में कार्यक्रम में जुड़ना है, उसके तुरंत बाद मेरे लगातार कार्यक्रम है। हमारी सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूँगा कि आज मैं अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव टूरिज्म के सेक्टर में जा रहा हूँ। हमने अपनी सरकार के माध्यम से वो सब करने का प्रयास किया है तो स्वदेशी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे अपने उदाहरण के लिए केवल एक प्रयोग बताना चाहूँगा। उज्जैन जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ विधायक में मैं आपको बताना चाहूँगा भाई साहब के ठीक है 1238 में हम कमजोर थे तो महाकाल का मंदिर तोड़ दिया गया। हमारे शासक मजबूत हुए, 250 साल बाद महाकाल का मंदिर बन गया। अब महाकाल का मंदिर तो 250 साल पहले बना था, लेकिन जैसे बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कि काशी का कॉरिडोर बना करके उन्होंने काशी के अंदर हमारी एक अलग प्रकार की आस्था और वर्तमान के दृष्टि से हमारा आकर्षण खड़ा किया। हमने उसी दिशा में थोड़ा आगे बढ़ते हुए केवल बाबा महाकाल और महाकाल के भगवान शिव के परिवार की गाथाओं को मूर्तिवंत रूप से सामने लाने का प्रयास किया। अब उसमें वो रोचकता भी डाल दी जैसे भगवान के शिव की जो जीवन की लीलाएं हैं। अब अपने ध्यान नहीं जाता भगवान शिव के 2 विवाह हुए, आमतौर पे हमको ध्यान ही नहीं आता, तो हमने वो 2 विवाह के प्रसंग रखे। पहला विवाह उनका सती माता से हुआ, दूसरा पार्वती जी से हुआ। फिर एक एक पुत्र उनकी और उनकी अलग कहानियां हैं। भगवान गणेश की अलग पूरे जीवन की लीलाएं हैं, कार्तिकेय की जीवन की लीलाएं, भगवान का स्वयं का भी अपना जो आनंद है, जैसे उनके भगत भगवान को कितने प्रकार से आनंद भी देते और कष्ट भी उठाते हैं। एक चित्र बनाया हमने मूर्ति के माध्यम से कि भगवान भोलेनाथ कैलाश पे बैठे और उनका एक भगत, हम सब जानते हैं दशानन रावण, उनने तो सिर पे उठा लिया पूरे कैलाश को। वो इतने भगत पक्के थे, और जब वो भगत ने अपना सिर पे उठा करके अपनी भक्ति बताने का प्रयास किया तो भगवान शिव ने भी उसको धीरे से एहसास कराने के लिए केवल एक अंगूठा दबाया नीचे थोड़ा सा, तो वो रसातल में जाने लग गया।
ये जो भगवान भी हमारे होशियार भी है और हमको समझाते भी रहते हैं, तो कहीं कहीं क्या क्या चीज़ से क्या क्या संदेश दे देते पता नहीं। लेकिन ये ऐसी घटनाओं को जोड़ने के बाद जब हमने ये अपना बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया, तो हमारे उस अकेले एक अवंतिका उज्जैन में जो यात्री आ रहे थे, वो यात्री सब मिला करके 60-70 लाख पूरे साल के मानते अधिकतम। पिछले साल का ही टूरिज्म का आंकड़ा है 7 करोड़ लोग अकेले उज्जैन में आए, 7 करोड़। तो हमारी जिज्ञासाएं बड़ी है, लोगों का आनंद भी बड़ा है, और इस कारण से हमारी ये जो वास्तव में राज्यों की सीमा लिमिट हो सकती है, देश की सीमा हो सकती है, लेकिन ये जो अंतरंग हमारी जो सांस्कृतिक धारा है, ये स्वदेशी के भाव के आधार पर हमको हमारे उस प्रकार के उस दौर में भी ले जाती है और पूरे देश की आंतरिक ताकत भी मजबूत करती है। और ऐसे में ऐसे कई प्रयोग हम कर रहे हैं। एक तरफ हमने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार हमारे अपने जंगल अपने जानवरों से आबाद होते हैं, जानवरों की रक्षा करते हुए जानवर भी सब प्रकार के अतीत के काल में होते होंगे 60-70 साल पहले चीता आखिरी में छत्तीसगढ़ में मारा गया था, लेकिन चीते पुनर्वसाहट का काम भी अभी वर्तमान में किया। टाइगर तो ऐसे आ रहा दौड़ते भागते, ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आप भोपाल के आसपास के बाजारों तक भी पहुंच जाते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, ऐसा लगता है। कभी कभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन ये हमारी एक सह अस्तित्व की भावना का प्रकटीकरण भी है कि हाँ, हम अपने जियो और जीने दो की केवल बात नहीं कहते। तो हमने आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव अपने ग्वालियर बेल्ट में की है, पहले रीवा में की थी। एक एक करके सभी सेक्टर में MSME, स्वदेशी, इस दृष्टि से जो आपका भाव है, उस भाव को लेकर के हमने कहा कि हम बड़े से बड़े उद्यमी को भी बढ़ावा देंगे, लेकिन जो रोजगार आधारित उद्योग देगा उसको विशेष छूट देंगे, उसको विशेष लाभ देंगे। हमारे लिए विशेष लाभ केवल बिजली के बिल में, भूमि में, ब्याज में नहीं, हमने पर लेबर भी अगर रोजगार आधारित उद्योग लगाता है तो 5,000 रुपया, भाई बहन कोई भी होगा, सरकार उसकी पर लेबर की तनख्वाह अपने पास से देगी और वो रोजगार जोड़ने की बात करें। ताकि हमारे अपने जैसे उदाहरण के लिए कॉटन, मैं कोयम्बटूर गया था, भाई साहब तो तमिलनाडु से ही आपको जानकारी है, तो कोयम्बटूर कपास हमारे यहाँ हो रहा है और कपास का हमारे यहाँ भी कारखाना खुलना चाहिए। और कारखाना खुलने के लिए पुराने समय में बड़ी बड़ी मिल थी, उज्जैन में, इंदौर में, ग्वालियर में, रतलाम में, टेक्नोलॉजी बदल गई। BJP State President Hemant Khandelwal praised this initiative of the Chief Minister and said that this scheme is a historic step towards making the youth self-reliant. He also said that the step of the Chief Minister will bring employment to every village and strengthen the spirit of Swadeshi. This will not only increase employment but also deepen the connection with culture. तत्वाधान में स्वदेशी से स्वावलंबन एक दिवसीय जो संगोष्ठी है, उसमें हम सबके लिए बड़े हर्ष की बात है कि लगातार स्वदेशी की चिंता करने वाले ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आज मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं, हमारे जन अभियान के उपाध्यक्ष जिनका 1 साल पूरा हो गया है, आदरणीय मोहन जी, आदरणीय कश्मीरी लाल जी, जो लगातार स्वदेशी जागरण मंच से के माध्यम से इस देश में एक अलग जगाने का काम कर रहे हैं, हमारे आदरणीय डॉक्टर आर सुंदरम जी, डॉक्टर बकुल लाल जी, और यहाँ तमाम हमारे संगठन मंत्री हितानंद जी और तमाम लोग यहाँ आज इस हॉल में मौजूद हैं। बड़े हर्ष की बात है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार लगातार उन सब अभियानों को चला रही है जो हमारी विचारधारा का है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। जन अभियान परिषद के माध्यम से चाहे मिट्टी के गणेश जी हो, चाहे पानी बचाने का अभियान हो, सारे ऐसे अभियान जो आने वाले कल को बचाएंगे, समाज को आगे लाएंगे, उसका नेतृत्व जन अभियान परिषद कर रहा है। मैं स्वदेशी जागरण मंच को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि लोगों के अंदर जागृति का काम आप कर रहे हैं। स्वदेशी अपनाना एक बड़ा विषय है, लेकिन हम धीरे धीरे आम लोगों को जागरूक करें, धीरे धीरे इस देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़े, स्वदेशी भी आगे बढ़े, उसके माध्यम से स्थानीय रोजगार भी आगे बढ़े,
ये हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार तो प्रयास कर ही रही है, लेकिन जब तक हमारे आचरण में स्वदेशी नहीं आएगा तब तक हम अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं दोनों संगठनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपके कारण कल सुनहरा भारत रहेगा, वो भारत रहेगा जिसमें हर वो चीज जिसका निर्माण भारत में होता है उसका उपभोग भी भारत और दुनिया में होगा। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि हम सब धीरे धीरे इस देश को स्वदेशीकरण के मामले में आगे ले जाएंगे। पानी बचे, इस देश की संस्कृति बचे, पर्यावरण बचे, उस सारे विषय पे चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे संस्था हो, हम सब मिलके काम करेंगे। मैं आप सबका वंदन करता हूं और समझता हूं कि आज की संगोष्ठी में जो भी विचार आएंगे उसे हम अपने दैनिक जीवन में अपनाने का काम करेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।